हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मी। तो आज हम जिस पोएम को पढ़ने जा रहे हैं, इट्स नेम इज़ सक्सेस एंड इट इज़ रिटन बाय हेनरी वैड्सवर्थ लॉन्गफेलो। इनका जन्म जो है वो फरवरी 27 1807 में हुआ था और मार्च 24 1882 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हीं की पोएम आज हम पढ़ेंगे, बट बिफोर रीडिंग द एक्चुअल टेक्स्ट ऑफ द पोएम वी विल read the summary of the poem, and that is what will make us understand the poem even better. So let's start with the summary. Okay. The poem Success by Henry Wordsworth Longfellow explores the concept achieving success through gradual progress and persistent effort. जो पोएम है, जो सक्सेस जिस पोएम का नाम है, जिनको किसने लिखा है, हेनरी वैड्सवर्थ ने लिखा है, वो किस बारे में बताते हैं कि एक जो सक्सेस है वो किस तरीके से अचीव कर जा सकती है अगर आप क्या करें, ग्रेजुअली प्रोग्रेस करते रहें, धीरे धीरे प्रोग्रेस करते रहें और परसिस्टेंटली मतलब अपने एफर्ट को डालने में लगे रहें, बिल्कुल भी रुके ना। The speaker acknowledges their lack of wings, symbolizing the inability to soar effortlessly like bird. अब देखो, ये कहते हैं कि अब हम एक बर्ड की तरह उड़ तो नहीं सकते, हमारे पास उस हिसाब के पंख तो नहीं है, लेकिन हमारे पास पैर तो है ना, विच रिप्रेजेंट द एबिलिटी टू क्लाइंब एंड स्केल द चैलेंजेस प्रेजेंट इन लाइफ। तो हम क्या कर सकते हैं, क्लाइंब कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं उन सभी चैलेंजेस को जो हमारे जीवन में हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। इट इज यूजिंग विविड इमेजरी द स्पीकर कंपेयर्स द जर्नी टू सक्सेस विद स्केलिंग माउंटेन्स और क्लाइंबिंग स्टेयर्स। तो ये क्या कहते हैं कि ये बहुत सारी इमेजरी का यूज़ करते हैं, पोएटिक डिवाइस है। इनको जब आप इमेजेस को रीड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसी लाइंस लिखी होंगी जिनको रीड करते ही आपकी नज़रों के सामने, आपकी आंखों के सामने, आपके मन में कुछ इमेजेस जो है वो क्रिएट होंगी। तो पोइट ने इसी पोइटिक डिवाइस का यूज़ किया है और ये करते हुए जो स्पीकर है वो कंपेयर करता है, क्या कंपेयर करता है, सक्सेस की जर्नी को विद स्केलिंग माउंटेन्स और क्लाइंबिंग स्टेयर्स। वो कहता है कि जिस प्रकार सीढ़ियाँ चढ़ी जाती हैं उसी प्रकार जीवन में सक्सेस भी हासिल की जाती है। तो इट इज़ अ सेम प्रोसेस, ठीक है। द माइटी पिरामिड्स, ये जो ऊंचे ऊंचे पिरामिड्स हैं, जो आपने चट्टानें देखी होती हैं ऊंची ऊंची, विच इनिशियली अपेयर एज इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर्स। अब पिरामिड्स आपको पते होंगे, ठीक है, इस प्रकार की शेप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो अब इन पे जब आप इन्हें दूर से देखते हैं, ठीक है, इन पिरामिड्स को जब आप दूर से देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये क्या है, एक इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर्स हैं। क्या है ये? इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन जब आप इनको थोड़ी देर के लिए देखते रहते हैं, थोड़ा इन पे चलते रहते हैं, आपको क्या देखने को मिलता है, ये तो बस सीढ़ियाँ हैं, जो थोड़ी सीढ़ियाँ हैं जो एक के ऊपर एक चढ़ती जा रही हैं। अब आप इस बुक के पेज को ही ले लें, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इम्प्रेसिवली अगर आप स्टार्टिंग में इस पेज को देखेंगे तो यू विल सी कि एक बहुत बड़ा सा पेज है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। बट व्हेन यू विल स्टार्ट रीडिंग इट वर्ड बाय वर्ड, तुम नीचे नीचे चलते जाओगे, देन यू विल रियलाइज कि ये क्या है, छोटे पैराग्राफ से ये चीज़ बनी हुई है। एंड लाइन बाय लाइन जब तुम इसे रीड करते जाओगे तो तुम्हारे लिए इसको रीड करना ईजी होता जाएगा। उसी प्रकार ये जो पिरामिड्स होते हैं छोटे छोटे स्टेयर्स से ही बने होते हैं, ठीक है। The mighty pyramids, which initially appear as impressive structures, are revealed to be colossal flights of stairs when seen up close. यहाँ तक समझ आया? आगे आता है, similarly, the distant mountains, which with their solid fortifications, can be crossed by pathways that become apparent as one ascend to the higher levels. इसी प्रकार जो पहाड़ हमें दूर दूर दिखाई देते हैं कि ये पहाड़ यहाँ है, ये पहाड़ वहाँ है, वो कैसे होते हैं, इनके ऊपर बड़ी सारी फोर्टिफिकेशंस होती हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि यार ये हम कैसे चलेंगे, ये हम कैसे चढ़ेंगे, बट उसमें पगडंडियाँ जो हैं, जो छोटे छोटे पाथवेज जो हैं वो बने होते हैं ताकि आप उसको क्रॉस करके आगे तक जा सके। द पोएम emphasizes that the great heights attained by accomplished individuals were not reached थ्रू सडन बर्स्ट ऑफ फ्लाइट और इंस्टेंटेनियस सक्सेस। पोएम कहता है कि जिन भी लोगों ने अपने जीवन में बहुत सारी अकम्पलिशमेंट्स हासिल करी हैं, जिन्होंने बहुत कुछ हासिल करा है, वो यूं ही हासिल नहीं कर लिया है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। ऐसा नहीं है कि अचानक से ही एक लिफ्ट लगी और वो सीधे ऊपर चढ़ के ऊपर पहुंच के, नहीं, ऐसा नहीं है। वो धीरे धीरे अपने स्टेप्स को चढ़ते गए और अंत में जाकर अपनी सक्सेस को उन्होंने पाया। इंस्टेड द स्पीकर सजेस्ट दैट दीज इंडिविजुअल्स टॉयल्ड अपवर्ड ड्यूरिंग द नाइट व्हाइल देयर कंपेनियन स्लेप्ट।
पोइट क्या कहता है, स्पीकर क्या कहता है? वह कहता है कि ये जो इंडिविजुअल्स थे, इन्होंने क्या किया, उन रातों में मेहनत की जब उनके साथ वाले, जो उनके कंपेनियंस थे या जो उनके कॉम्पिटिटर्स थे, व्हेन दे वर स्लीपिंग, दीज पीपल वर टॉयलिंग. ओके. This signifies the idea that success is achieved through dedicated and persistent effort. इससे ये पता चलता है जो सक्सेस है वो कैसे मिलती है. आपको क्या करना होगा, डेडिकेटेड एफर्ट करना होगा, एफर्ट करते रहना होगा, परसिवरेंस आपके अंदर होनी चाहिए, इवन व्हेन इट गोज अननोटिस्ड बाय अदर्स. अब दूसरों को वो आपकी परसिवरेंस दिखे या नहीं दिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यू शुड कीप वर्किंग हार्ड इन अ परसिस्टेंट मैनर with a persistent effort. In summary, Success by Henry Wadsworth Longfellow conveys the message that true success is attained through patient and gradual progress rather than by sudden leaps. अब आपको ये समझ आ गया होगा कि इस पोएम में एक्चुअल में पोइट क्या कहना चाह रहा है. वो ये कहना चाह रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपको सडनली कहीं एक लिफ्ट ले ली और आप पहुंच गए एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. इट इज़ नॉट लाइक दैट. सक्सेस क्या होती है? सक्सेस होती है स्टेयर्स को लेना. एक एक कदम आप सीढ़ी पे चढ़ते जाएंगे एंड अल्टीमेटली यू विल अटेन योर ट्रू सक्सेस. The poem encourages individuals to embrace the journey, climb the metaphorical stairs. तो पोइट क्या कहता है, इंडिविजुअल्स को कहता है अपनी जर्नी को एम्ब्रेस करो. ये जो स्टेयर्स है, मेटाफोरिकल स्टेयर्स हैं, आप इन्हें चढ़े. ठीक है, आपको लग रहा है कि दीज आर वेरी ह्यूज स्टेयर्स, या ये स्टेयर्स आपको शायद दिख भी ना रही हो दूर से. ठीक है ना, यू वुड थिंक दैट इट इज़ अ ह्यूज पिरामिड. ओके, बट एक्चुअली व्हेन यू विल लुक एट इट फ्रॉम अप क्लोज, यू विल रियलाइज दैट इट इज़ एक्चुअली just a pair of stairs, okay, and extend to greater heights थ्रू परसिस्टेंट टॉयल एंड डिटर्मिनेशन. और आप उन पे चढ़ते रहें, अपनी परसिस्टेंस रखें, मेहनत करते रहें, टॉयल करते रहें, हार्डवर्क करते रहें और डिटर्मिन्ड रहें अपने गोल तक पहुंचने के लिए. इट सर्व्स एज अ रिमाइंडर दैट रीचिंग वंस गोल्स रिक्वायर्स स्टेडी एफर्ट एंड प्रिजर्वेरेंस. और फिर वही बात आती है दैट इट रिक्वायर्स स्टेडी एफर्ट. बोलते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. स्टेडी मतलब आपको उस एफर्ट को करते रहना है, ये नहीं कि आप बीच में रुक गए. व्हेन यू वुड हैव हर्ड अबाउट द स्टोरी ऑफ द हेयर एंड द टर्टॉइज, यू वुड हैव रियलाइज्ड दैट उसके अंदर जो हेयर होता है, what he does, वो क्या करता है, थोड़ी देर भागने के बाद वो रुक जाता है. So he was not steady enough. But when you talk about the tortoise, he was slow. No doubt he was slow, but he was steady. So whoever would be steady will win the race. It does not matter if you are a fast runner or not. You should be steady at least. Okay, you should not stop. Fast and steady would win the race. Slow and steady would win the race. But a person who is fast and not steady would never win the race. Even during the times when it may seem others are unaware of the labor being invested. And ऐसा भी हो सकता है कि others are not aware. ठीक है ना, उनको नहीं पता that how much you are working, how much you are toiling, but you should still do it. Okay, got a call in between. Many people think that there is an ओवरनाइट सक्सेस. बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि किसी और के जीवन में एक ओवरनाइट सक्सेस आई है, बट द ट्रूथ इज दैट मोस्ट पीपल स्पेंड ईयर्स वर्किंग हार्ड एज इट बिफोर दे गेट एनीवेयर. अच्छा, बेसिकली ये क्या कह रहे हैं कि तुम्हें कई बार लगता होगा दैट सर्टन पर्सन गॉट एन ओवरनाइट सक्सेस, बस ऐसा नहीं है. उस पर्सन ने बहुत मेहनत की होती है अपने जीवन में, बट तुम्हें नहीं पता होता जिस वक्त वो मेहनत कर रहा होता है. ओवरनाइट सक्सेस टेक्स टाइम टू बिल्ड, बट इट इज़ वर्थ इट. ओके, टाइम लगता है बनाने में, बट वर्थ इट होती है. इट इज़ हार्ड टू persist when it seems like everything we do is a failure. और उस वक्त रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है, उस वक्त आगे बढ़ते रहना बहुत मुश्किल हो जाता है जब तुम्हें ये लगता है कि तुम जो भी कर रहे हो उसमें तुम फेल ही हो रहे हो. जो भी हम कर रहे हैं वो फेलियर ही है, बट आई हैव लर्नड दैट ऑल ऑफ अवर फेलियर्स आर नॉट फेलियर्स एट ऑल. अब पोइट कहता है, मैंने ये सीखा है कि जितने भी हमारे जीवन में फेलियर्स होते हैं, दे आर नॉट फेलियर्स एक्चुअली. एवरी टाइम यू गो एंड ट्राई समथिंग डिफरेंट, इवन इफ यू फेल. ओके, जब भी तुम अपने जीवन में कुछ अलग ट्राई करो, इवन अगर तुम फेल भी हो जाओ, यू आर मेकिंग प्रोग्रेस टूवर्ड्स योर गोल्स. तुम क्या कर रहे हो, अपने जीवन में प्रोग्रेस कर रहे हो अपने गोल्स के लिए, एंड टूवर्ड्स द सक्सेस दैट यू डिजर्व. और कहाँ तुम पहुंच रहे हो, उस सक्सेस की तरफ तुम जा रहे हो जो तुम डिजर्व करते हो. सो डोंट बी डिस्करेज. पहली बात तो डिस्करेज मत हो, आगे बढ़ते रहो. कीप मूविंग फॉरवर्ड वन स्टेप एट अ टाइम. एक एक कदम रखते रहो. एंड रिमेंबर दीज लाइन्स फ्रॉम द पोइम. और पोइम से ये लाइनें जो हैं आपको याद रखनी होंगी. व्हाट आर द लाइन्स? Okay, the heights by great men reached and kept were not attained by sudden flight, but they, while their companions slept, were toiling upward in the night. Okay, एक रात में ये नहीं हुआ है, एक दिन में ये नहीं हुआ है. ये कब हुआ है?
जब उनके साथ वाले लोग सो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं. सो आई एम गेटिंग अ कॉल, वेरी इंपॉर्टेंट कॉल, सो टॉक टू यू लेटर. और नेक्स्ट वीडियो में आपको पोएम मिल जाएगी. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.